हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो तक हमने फीदर के स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे फीदर के डेवलपमेंट के बारे में। तो बात करते हैं पंख के परिवर्तन की। फीदर्स लाइक स्केल्स यानी जो पंख है वो सल्कों के समान एराइज इन द एम्ब्रियो फ्रॉम पेपिली ऑफ स्किन फॉर्म्ड ऑफ डर्मिस विद एन एपिडर्मल कवरिंग। तो पंख भी जो है वो सल्कों के समान एम्ब्रियो फॉर्म के अंदर जो पेपिला होता है जो स्किन के द्वारा बनता है और ये डर्मिस के द्वारा बनता है। इससे जो है वो फीदर का निर्माण होता है और इसमें एक एपिडर्मल कवरिंग भी होती है, यानी कि एक एपिडर्मल का आवरण भी इसके ऊपर पाया जाता है। द डाउन फीदर एंड कंटूर फीदर्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो जो डाउन फीदर्स होते हैं और कंटूर फीदर्स, ये दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग प्रकार से होता है, यानी इनका परिवर्तन भी अलग अलग है। देयर फोर शुड बी डिस्कस्ड सेपरेटली एज अंडर। इसलिए हम इन दोनों को ही अलग अलग जो है पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ अ डाउन फीदर, यानी डाउन फीदर के परिवर्तन के बारे में। द मेसोडर्मल टिश्यू of the dermis of delicate and semi-transparent skin of 5 or 6 day old embryo gather at a place। तो जो मेसोडर्मल टिश्यू होते हैं डर्मिस के, जो कि डेलिकेट यानी कोमल होते हैं और सेमी ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, यानी कि अर्ध पारदर्शी ये दिखाई देते हैं। ये स्किन के अंदर होते हैं, यानी त्वचा के बने हुए होते हैं। 5 या 6 दिन पुराने एम्ब्रियो के अंदर जो है ये एकत्रित होते हैं किसी एक स्थान पर, और ये एक डर्मल पेपिला का निर्माण करते हैं, या इसे कहते हैं चर्मीय पेपिला बनता है इनके द्वारा। विच एक्सटर्नली कवर्ड बाय डर्मिस। और ये जो पेपिला होता है बाहर की ओर से एपिडर्मिस या अधिचर्म के द्वारा ढका हुआ होता है। एज द डर्मल पेपिला ग्रोज, जैसे ही डर्मल पेपिला या चर्मीय पेपिला वृद्धि करता है, इट टेक्स द शेप ऑफ अ कोन, यानी कि इसका जो आकार है ये शंकु के आकार का हो जाता है, यानी डर्मल पेपिला जो है वो शंकु के आकार का दिखाई देता है। हुज एपेक्स इज डायरेक्टेड बैकवर्ड। और इसका जो शीर्ष होता है ये पीछे की ओर प्रक्षेपित होता है, यानी इसका जो उभार होता है वो पीछे की ओर अधिक झुका हुआ होता है। द पेपिला देन बिकम्स संक इन अ सैक कॉल्ड द फीदर फॉलिकल। इसके बाद ये जो पेपिला होता है बिकम संक, यानी कि अंदर की ओर डूब जाता है, और ये एक थैले के समान संरचना के अंदर जो है वो डूबता है, जिसे फीदर फॉलिकल या पंख पुटक कहा जाता है। फ्रॉम विच इट प्रोट्रूड्स एज एन इलोंगेटेड फीदर जर्म। और इसके अंदर से एक उभार निकलता है बाहर की ओर, जो कि एक लंबा फीदर जर्म या जिसे पर जो है जर्म या जनन स्तर जो है कहते हैं। तो ये इसके अंदर से बाहर की ओर निकलता है। इट्स वेस्कुलर डर्मल इंटीरियर, यानी इसका जो चर्मीय आंतरिक संवहनीय भाग जो होता है, हैविंग द डर्मल ब्लड कैपिलरीज। तो इसके अंदर चर्मीय रक्त केशिकाएं इनमें पाई जाती है, इनके साथ में नर्व या तंत्रिकाएं होती है, एंड कनेक्टिव टिश्यूज, और इसके साथ में संयोजी ऊतक भी होते हैं। इट इज़ कॉल्ड फीदर पल्प, और इसे जो है पर मज्जा या पंख मज्जा जो है कहा जाता है। तो ये इसके अंदर उपस्थित होता है डर्मल के इंटीरियर भाग में। द फीदर पल्प फीड्स द ग्रोविंग फीदर। अब ये जो फीदर पल्प या पर मज्जा जो होती है ये परिवर्तनशील पंख को पोषण प्रदान करता है। तो इसका कार्य जो है पोषण प्रदान करना है। द मेलपीजियन लेयर ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ फीदर जर्म। तो जो मेलपीजियन लेयर के दूरस्थ भाग पर जो फीदर जर्म, यानी जिससे पर का निर्माण होता है, वह उभार जो होता है फीदर जर्म कहलाता है। तो फीदर जर्म के डिस्टल पार्ट या दूरस्थ भाग पर प्रोलिफरेट्स इन सच वे एज टू फॉर्म अ सीरीज ऑफ वर्टिकल रेडिएटिंग थिकनेसिंग। तो इसका मतलब है कि फीदर जर्म प्रोलिफरेट होता है या इसमें प्रसुरोध भवन होता है इस प्रकार से कि इनमें एक पंक्ति या सीरीज बनती है, एक अनुदैर्ध्य रेडिएटिंग जो थिकनेस या मोटाई के इनमें परतें बनती है, विच लेटर सेपरेट्स फ्रॉम वन अनदर कवरिंग इनटू द रेमी और बाब्स। और उसके बाद में ये एक दूसरे से अलग होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रत्येक जो होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं रेमी या बाब्स के अंदर। तो या रेमी या बाब्स जो होते हैं इसके, ये फीदर जर्म के ही जो है वो उभार होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये बाद में रेमी या बाब्स का निर्माण करते हैं।
The Malpighian layer of the dermis at the base of the feather germ becomes horny or cornified to form calamus. अब जो मेलपीजियन लेयर जो होती है एपिडर्मिस की, ये इसके आधार पर फीदर जर्म जो होता है ये यहाँ पर श्रृंगीभूत हो जाता है। तो जो फीदर जर्म होता है एपिडर्मिस के आधार के ऊपर श्रृंगीभूत हो जाएगा और उसके द्वारा जो है कैलेमस का निर्माण होता है जो कि पर का निचला भाग होता है। द स्ट्रेटम कॉर्नियम ऑफ द एपिडर्मिस फॉर्म्स ए हॉर्नी ट्रांसपेरेंट एंड कोहेरेंट सिलिंड्रिकल सीथ। और ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है जो कि डर्मिस की परत है जो कि एपिडर्मिस के अंदर है, और इसके अंदर जो है ये बनाती है एक श्रृंगी पारदर्शी तथा एक सिलिंड्रिकल सीथ यानी बेलनाकार एक आवरण का निर्माण करती है जिसे पेरिडर्म कहा जाता है। और ये जो है पेरिडर्म बनती है ग्रोथ होने वाले फीदर यानी परिवर्तनशील पंख के चारों ओर इस प्रकार की सिलिंड्रिकल सीथ या आवरण का निर्माण करती है। एज द फीदर जर्म इज रिजॉर्ब्ड द पेरिडर्म ऑलमोस्ट पैरेलल टू वन अनदर एंड। इसका मतलब होता है कि जो फीदर जर्म होता है जब ये रीजॉर्ब्ड हो जाता है यानी अंदर पूरा धंस जाता है तो पेरिडर्म जो है लगभग पैरेलल हो जाती है इसके, यानी समानांतर हो जाती है एक दूसरे के। ऑन द बार्ब्स यानी बार्ब्स के ऊपर द बारब्यूल्स डेवलप द कैलेमस टू फॉर्म पिथ। तो बार्ब्स के ऊपर जो बारब्यूल्स होते हैं ये डेवलप करते हैं कैलेमस का जो पित्त का निर्माण करते हैं। तो पित्त जो है इसका आंतरिक भाग होता है या मध्य भाग कहलाता है। तो इसका निर्माण जो है बारब्यूल्स के द्वारा होता है। दस अ रूडिमेंट पेपिला परसिस्ट एट द बेस ऑफ द फीदर। और इस प्रकार से एक आद्य पेपिला या अवशेषी जो पेपिला होता है ये इसके फीदर के आधार के ऊपर पाया जाता है। टू डाउन फीदर ड्यूरिंग एक्डाइसिस। और ये जो है डाउन फीदर के अंदर होता है उपस्थित होता है और ये निर्मोचन के दौरान देखा जाता है कि उसके पंख के नीचे जो है एक रूडिमेंट पेपिला जो है वो उसके अंदर लगा हुआ होता है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंटूर फीदर या कंटूर फीदर के परिवर्तन के बारे में। इन द डेवलपमेंट ऑफ कंटूर फीदर द फीदर पेपिला इज फाउंड फ्रॉम द लोअर और डीप एंड ऑफ द डाउन फीदर। तो जो इस प्रकार के परिवर्तन में यानी कंटूर फीदर के परिवर्तन में जो फीदर पेपिला होता है ये निर्मित होता है निचले भाग से जो कि इसके डाउन फीदर का निचला एंड या सिरा होता है। सो दैट द अर्लियर डाउन फीदर ड्रॉप्स ऑफ फ्रॉम इट्स एपेक्स। और इस प्रकार जो एक प्रारंभिक डाउन फीदर होता है ये गिर जाता है इसके शीर्ष के द्वारा, यानी शीर्ष जो होता है इसका यहाँ से हट जाता है। इट्स अर्ली डेवलपमेंट इज़ द सेम एज इन डाउन फीदर। तो इसका जो डेवलपमेंट है यानी कंटूर फीदर का जो डेवलपमेंट होता है ये प्रारंभिक रूप से डाउन फीदर के समान ही होता है। आफ्टर द फीदर जर्म विद इट्स फीदर पल्प लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स आर नॉट ऑफ द सेम साइज। तो इसके अंदर जो फीदर जर्म के बाद में इसका जो फीदर पल्प होता है ये लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स यानी कि इसमें जो ऊर्ध्वाधर वलन होते हैं ये सभी एक ही साइज़ के इनमें नहीं पाए जाते हैं। इंस्टेड इसके स्थान पर टू मिड डॉर्सल मेलपीजियन फोल्ड्स थिकन एंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड रेकिस। तो इसके अंदर जो ये होता है कि इसमें दो मध्य पृष्ठीय जो मेलपीजियन वलन होते हैं ये मोटे होते हैं तथा आपस में फ्यूज या संगलित होकर एक सॉलिड या ठोस रेकिस का निर्माण करते हैं विच इलोंगेट्स एंड ग्रोज टू आउटवर्ड्स मोर रैपिडली देन द रेस्ट ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ। और ये जो भाग होता है यानी इसका जो रेकिस भाग होता है ये इलोंगेट होता है अधिक तेज़ी से, यानी इसका जो ग्रोथ है वो बाहर की ओर अत्यधिक तेज़ी से होती है। और इनकी जो बाकी का आंतरिक भाग होता है वो डिफरेंशियल ग्रोथ के कारण कम होता है, लेकिन डिफरेंशियल वृद्धि बाहर की ओर अधिक होती है, इसलिए बाहर की ओर इसकी जो वृद्धि है वो अत्यधिक तेज़ी से होती है। एज द रेकिस इलोंगेट्स, जैसे ही रेकिस बाहर निकलता है या लंबाई में बढ़ता है, इट कैरीज अप विद इट द रिमेनिंग रिजेज विच बिकम द लेटरल बार्ब्स। तो इसके साथ में ही इनमें जो पीछे बचे हुए रिजेज होते हैं यानी खांच होते हैं ये इनके द्वारा जो है लेटरल बार्ब्स या पार्श्वीय बार्ब्स का निर्माण होता है। न्यू बार्ब्स अपीयर बिलो, और इसके नीचे जो है नए बार्ब्स का
निर्माण होता है। ए सिमिलर फ्यूजन ऑफ टू वेंट्रल बार्ब्स, यानी एक समान जो इनमें संलग्न या फ्यूजन होता है दो अधरीय बार्ब्स का, विद डिफरेंशियल ग्रोथ, यानी जिनमें विभेदी वृद्धि होती है, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हाइपोरेकिस, और इनकी वृद्धि के कारण जो है फॉर्मेशन होता है हाइपोरेकिस का, यह जिसे हम आफ्टर शाफ्ट कहते हैं। लेटर बारब्यूल्स एराइज फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ बार्ब, उसके बाद में जो बारब्यूल्स होते हैं वो बार्ब के दोनों ओर से यानी दोनों ही साइड से निकलते हैं। द पेरिडर्म स्प्लिट्स एंड ड्राइज, अब इनमें जो पेरिडर्म या परित्वचा होती है या परिचर्म जो होती है ये स्प्लिट होती है यानी विभाजित हो जाती है और ये सूख जाती है। द डेवलपिंग फीदर स्प्लिट्स अलोंग द मिड वेंट्रल लाइन एंड द बार्ब्स फ्लैटन आउट टू फॉर्म द वेन, अब जो डेवलपिंग फीदर होता है ये भी स्प्लिट हो जाता है इसके मिड वेंट्रल लाइन से, यानी मध्य और अधरीय इसकी सतह से ये स्प्लिट होता है, दो भागों में विभाजित होता है। और उसके बाद में जो बार्ब्स होते हैं ये फ्लैट होके या चपटे होके बाहर की ओर निकलते हैं और उसके द्वारा इसके वेन या पिच फलक का निर्माण होता है। द पोर्शन ऑफ शाफ्ट विच रिमेन्स इन द स्किन बिकम्स कैलेमस, अब जो शाफ्ट का भाग स्किन के अंदर ही रहता है उसके द्वारा पंख के या पर के कैलेमस भाग का निर्माण होता है, जो कि शाफ्ट स्किन के अंदर भाग होता है शाफ्ट का, उससे ये कैलेमस बनता है। द ओरिजिनल बेसल एपर्चर ऑफ फीदर जर्म बिकम्स इन्फीरियर अम्बिलिकस, अब इसका जो ओरिजिनल बेसल एपर्चर होता है या उसका आधारीय छिद्र जो होता है फीदर का, फीदर जर्म का, इसके द्वारा जो है इसका इन्फीरियर अम्बिलिकस या इसका जो निचला अम्बिलिकस भाग है उसका निर्माण होता है। द सुपीरियर अम्बिलिकस डेवलप्स लेटर, जो ऊपरी अम्बिलिकस होता है फीदर का वो बाद में निर्मित होता है। द फीदर पल्प इनसाइड द कैलेमस ड्राइज टू फॉर्म द पार्टीशन लाइक पिथ, अब जो फीदर पल्प होता है या पर मज्जा जो होती है कैलेमस के अंदर ये सूख जाती है और उसके द्वारा पार्टीशन जो है वो बन जाता है, जैसे कि इनमें पित्त का निर्माण हो जाता है। तो मध्य भाग में ये कैलेमस के अंदर सूख जाता है और उसके पित्त का निर्माण करता है। इस डायग्राम में ये प्रदर्शित किया जाता है कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये कंटूर फीदर के डेवलपमेंट का है, कि इसमें सबसे पहले जो उभार बनता है इसमें एक बिट डॉर्सल पोर्शन ऑफ कॉलर ये दिखाई देता है और ये जो उभार के समान है ये बाहर की ओर निकला हुआ होता है। इसमें बाहर की ओर ये स्पाइन जैसी संरचनाएं बार्ब्स होती है और इस भाग को हम कॉलर कहते हैं। इसके बाद में एक हॉर्नी सीथ का निर्माण होता है जिसे कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, और ये इसके अंदर जो है निर्मित होती है। फिर उसके बाद में इसकी जो शाफ्ट होती है ये अधिक लंबी होती है यानी ये लंबाई में बढ़ती है। उसके बाद इसके ऊपर बार्ब्स का निर्माण होता है, जो कि बार्ब्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं और ये जो शाफ्ट होती है अधिक लंबी होती है। तो ये इस प्रकार से इस गर्त के अंदर जो है इनका निर्माण होता है कंटूर फीदर्स का। तो इस डायग्राम के अंदर सभी स्टेजेस जो है वो प्रदर्शित की गई है जो कि एक कंटूर फीदर के डेवलपमेंट में आती है। सबसे पहले जो इसकी स्टेज आती है ये आती है प्रीमोर्डियम ऑफ डर्मल पेपिला, या डर्मल पेपिला यानी कि चर्मीय पेपिला जो बनता है वो एक उभार के रूप में पाया जाता है। इसके बाद में डर्मल पेपिला आकार में बड़ा होता है और अब इसे फीदर पेपिला जो है यहाँ पर इसके ऊपर बनता है। इसके बाद इनके अंदर इस प्रकार के जो है फोल्ड या वलन इसमें दिखाई देते हैं, जिसमें मध्य भाग में ये उपस्थित होता है पेपिला, और ये जो है भाग ये एपिडर्मिस का होता है जिसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम मेलपिगी स्तर नीचे होता है, कॉर्नियम स्तर ऊपर की ओर होता है। तो ये डर्मिस के ही भाग होते हैं। इसके बाद फीदर फॉलिकल का निर्माण होता है। तो ये जो उभार के अंदर जो ये वलन दिखाई देते हैं इन्हें फीदर फॉलिकल कहते हैं, और ये फीदर फॉलिकल जो है बाहर की ओर इससे निकला हुआ इस प्रकार का जो प्रवर्ध होता है उसे हम फीदर जर्म कहते हैं, यानी इसी से ही पंख का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो डेवलपमेंट का भाग, इसके अंदर फीदर जर्म जो है इसका एक वर्टिकल सेक्शन दिखाया गया है। इसमें फीदर पल्प जो डर्मल पल्प होता है और फीदर पल्प भी पाया जाता है, और यहाँ पर देखते हैं कि इसमें ब्लड वेसल्स जो है ये इनकी सप्लाई इनके अंदर स्टार्ट हो जाती है। तो फॉलिकल जो है वो ये भाग इसका फॉलिकल होता है और डर्मल पल्प और बाहर निकला हुआ ये उभार इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर होते हैं रेडिएटिंग रिजेज ऑफ मेलपीजियन लेयर, यानी ये जो रिज या खांचे दिखाई देती है ये मेलपीजियन परतों की होती है।
इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो है निर्माण होता है मैच्योर डाउन फीदर का, जो कि हम देख सकते हैं कि इसमें बार्ब्स जो है इनका निर्माण होता है। तो इनके बीच में कैलेमस भी दिखाई देता है एक, और ये कैलेमस जो है इसके आधार भाग में होता है। फिर उसके बाद में डेवलपमेंट होता है इसका। तो इसमें बड़े बार्ब्स जो है, ये बार्ब्स बाहर की ओर इस प्रकार से निकलते हैं, और ये जो है पुटक ये कहलाता है फीदर फॉलिकल। अब इसके जो है अलग अलग भाग हम देख सकते हैं। ऊपर की ओर स्ट्रेटम कॉर्नियम, फिर आता है इसमें स्ट्रेटम एल्पिगी और डर्मल पेपिला ऑफ फॉलिकल ऑफ परमानेंट फीदर। तो ये जो है फॉलिकल परमानेंट फीदर का रहता है, यहाँ पर ये परमानेंट फीदर जो है अटैच रहता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है एक नवजात कंटूर फीदर। तो नवजात कंटूर फीदर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। सबसे नीचे का भाग इसमें लोअर अम्बिलिकस होता है, इसके बाद का भाग आता है इसमें कैलेमस, उसके बाद रेकिस जो होता है उसके नीचे एक छोटा सा भाग और निकला हुआ होता है, इसे हाइपोरेकिस या इसे कहते हैं आफ्टर शाफ्ट। तो इसके अंदर भी बार्ब्स और बारब्यूल्स इनके अंदर पाए जाते हैं। ये जो भाग होता है ऊपर का ये कहलाता है वेब या वैन, यानी इसे पिच फलक कहते हैं। और जो मध्य में जो भाग होता है इसका मध्य अक्ष जो होता है उसे रेकिश कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये डेवलपमेंट जो है एक कंटूर फीदर का होता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।